नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वक्री चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र बीते 2 मार्च 2025 की प्रातःकाल 5:28 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि मीन राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले अप्रैल महीने की 13 अप्रैल तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात पुनः मीन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में दैत्य गुरु शुक्र का अपनी उच्च राशि में वक्री चाल आप सभी मेष राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार शुक्र की ताकत अचानक आपके भाग्य को रातों रात पलटने वाली है, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शुक्र का गोचर एक राशि में ज़्यादा दिनों तक नहीं होता। इनका जो गोचर काल होता है ना दोस्तों एक राशि में, वह लगभग 25 से 30 दिनों तक का होता है, जो कि एक सामान्य सी बात है। लेकिन शुक्र अपने कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं, चाहे फिर ऐश्वर्य के रूप में हो, सौंदर्य के रूप में, आकर्षण के रूप में या फिर गीत संगीत कला के रूप में। शुक्र का व्यापक प्रभाव हमारे जीवन काल में दृष्टिगोचर होता है और जब बलवान अवस्था से गोचर करते हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। खास करके भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से, भूमि भवन मकान वाहन सुख संपन्नता के दृष्टिकोण से 12वें के शुक्र को बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि शुक्र स्वयं भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं। सुख संपन्नता, ऐश्वर्य, सौंदर्य, आकर्षण, गीत संगीत कला के प्रतिनिधि ग्रह हैं। इसलिए आने वाले महीने की 13 तारीख तक आपके 12वें घर से गोचर करते हुए शुक्र वक्री अवस्था में आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे। 12वां घर आपके व्यय का होता है, आपके खर्चों का। इसलिए आप अपने ऊपर बेशुमार खर्च करेंगे, अपने रहन सहन के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, स्वयं के सुखों को अर्जित करने के लिए आपके द्वारा बेतहाशा खर्च किया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप कर्ज लेकर के खर्च करेंगे, बल्कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी भौतिक वस्तुओं की, उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपके पास कहीं ना कहीं से धन का आगमन हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा और किसी भौतिक वस्तु की चाहत आपके अंदर जागृत होगी तो शुक्र की कृपा दृष्टि से उस भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपके पास पैसा कहीं ना कहीं से अवश्य आएगा। इसलिए 12वें के शुक्र को अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि 12वें का शुक्र तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को, सुख संपन्नता, भौतिक वस्तुओं को जीवन काल में प्रचुर मात्रा में प्रदान करता है। शुक्र का आशीर्वाद जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक रूप से देखने को मिलता है जब शुक्र 12वें घर से गोचर करते हैं तब। साथ ही साथ आपकी महत्वाकांक्षा उच्च लेवल की रहेगी और आपके सपने भी बड़े होंगे। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी आपसे हो सकता है प्रयास जरूर करेंगे। वैसे तो शुक्र एक शुभ ग्रह है जो शारीरिक रूप से उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। 12वें घर में होने के चलते आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और जो आपकी चाहत होगी, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, कम मेहनत में ज़रूरी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए समय बड़ा ही अद्भुत रहेगा। लेकिन इसके बावजूद शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनका व्यापक प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, चाहे फिर वह पॉजिटिव रूप से हो या फिर नेगेटिव रूप से। कहीं पर अगर कोई वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा लफड़े की स्थिति बनती है, तो वहाँ पर शुक्र मैनेजमेंट के रूप में कार्य करेंगे, अर्थात दोनों पक्षों में आपसी सामंजस्य स्थापित करने में इस समय आपके अंदर गुण को विशेष रूप से जागृत करेंगे, जिसके चलते लोगों के बीच भी आप लाइमलाइट में आएंगे। शुक्र का यह जो गोचर है न सिर्फ आपको भौतिक सुख सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, आपके इंटेलिजेंसी को प्रभावित करके जीवन के हर क्षेत्र में आपको
परिस्थिति के अनुरूप ढलने का मौका प्रदान करेगा। कहाँ पर क्या चीज काम आएगा इसकी जानकारी भली भांति आपको प्राप्त होगी। देखिए, 12वां घर काल पुरुष की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का स्थान होता है। मीन राशि आती है 12वें घर में, जिसमें शुक्र उच्च के होते हैं और अभी तो उच्च के होकर के गोचर कर ही रहे हैं, तो कहना ही क्या। यह शुक्र बली अवस्था में होने के चलते आपके जीवन काल में तमाम प्रकार की चीज़ों को मजबूती प्रदान करेंगे और कई प्रकार की परेशानियों से, बाधाओं से आपको बाहर निकालेंगे। हालांकि कुछ मामलों में आपको सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि 12वां घर व्यय का होता है, तो किसी भी चीज़ का अधिक मात्रा में व्यय अच्छा नहीं होता, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जिन चीज़ों के लिए आप लंबे समय से प्रयास करते आ रहे हैं प्राप्त करने के लिए, उन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि यहाँ पर इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो प्रभाव अभी गोचर काल में आपको प्राप्त होगा शुक्र के द्वारा, यह पूरी तरह से आपकी जन्म कुंडली के ऊपर डिपेंड रहेगा। जी हाँ, अगर वर्तमान समय में आपके जीवन में किसी अच्छे ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा गतिमान है, आपके बर्थ चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है, तो निश्चित तौर पर अपना संपूर्ण परिणाम आपको शुक्र इस गोचर काल के दरमियान प्रदान करेंगे। बस बलवान अवस्था में होना चाहिए, शुभ प्रभाव में। बाकी आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वरदान के समान कार्य करेंगे। शुक्र का यह गोचर न सिर्फ आपके भौतिकता के दृष्टिकोण से अनुकूल होगा, बल्कि धार्मिकता के दृष्टिकोण से भी समय को बड़ा ही फेवरेबल कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, 12वां स्थान काल पुरुष की कुंडली में पैरों का होता है और काल पुरुष स्वयं भगवान विष्णु है और शुक्र को लक्ष्मी का कारक ग्रह कहा गया है। और लक्ष्मी कहाँ निवास करती हैं, तो भगवान विष्णु के चरणों में उनकी सेवा करती हैं। तो जब 12वें घर में शुक्र आता है तो एक प्रकार से लक्ष्मी और विष्णु का मिलन होता है, जो अत्यंत ही श्रेष्ठ और पवित्र मिलन होता है। इसका भी सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन काल में दृष्टिगोचर होगा। भगवान विष्णु स्वयं भक्ति के कारक ग्रह हैं, तो निश्चित तौर पर भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ों को तो आपके जीवन काल में लाएंगे ही लाएंगे। साथ ही साथ धर्म, अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपकी विशेष रुचि जागृत होगी। इस समय धार्मिक चीज़ों के प्रति आपकी जो सोचने समझने की क्षमता होगी वो बड़ी क्लियर होगी। कुछ धार्मिक क्रियाकलाप, मांगलिक कार्यों में आपको हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और उन क्षेत्रों से भी लाभ के कुछ अच्छे अवसर आपको इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। अगर आप एक साधक हैं, कोई साधना करना चाहते हैं किसी मंत्र का, तो भी आपको शुक्र और बृहस्पति दोनों का विशेष कृपा प्राप्त होने वाला है। देखिए, शुक्र जिस स्थान से गोचर करते हैं, ठीक अगले भाव को बल प्रदान करते हैं। अब आपके 12वें घर में है तो आपके लग्न स्थान यानी कि आपके फर्स्ट हाउस आपकी राशि वाले स्थान को बल प्रदान करेंगे। पहला स्थान यानी कि आपका फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी का होता है, आपके व्यक्तित्व का। फलतः शुक्र आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही आकर्षक बनाएंगे। इस सब गोचर काल के दौरान न सिर्फ आप अपने व्यक्तित्व के आकर्षण से, बल्कि आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से भी लोगों को प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ हेल्थ के दृष्टिकोण से भी शुक्र का यह वक्री गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। एक और बात, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी जो टेंडेंसी होती है ना, वह पीछे की तरफ होती है। तो ग्रह ठीक एक घर पीछे का भी परिणाम प्रदान करता है। 12वें का शुक्र आपको 11वें घर से संबंधित परिणाम भी प्रदान करेगा। 11वां घर आपके डिजायर्स का होता है, आपके इनकम का होता है, तो इन क्षेत्रों में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको अपने जीवन काल में दृष्टिगोचर होगा, चाहे फिर इनकम की वृद्धि को लेकर के हो या फिर आपके डिजायर्स के पूरे होने को लेकर के। इवन आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी शुक्र का यह जो ट्रांजिशन है, वक्री गोचर, बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। हालांकि 11वां घर छठे से छठा होता है, रोग रिपुऋण यहाँ से भी देखी जाती है। कुछ मामलों में थोड़ी आपको सावधानी बरतनी है। खास करके आपको अपने खान पान, रहन सहन पर कुछ मामलों में ध्यान देना है। किसी भी चीज़ की अधिकता हेल्थ के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी विदेशी संपर्कों से आपको लाभ दिलाएंगे। विदेशी कंपनियों के साथ नए मौके, अनुबंध के आपको प्राप्त होंगे, या फिर पहले से आप कार्य करते आ रहे हैं तो भी आपके लिए समय बेहतर है। विदेश से न सिर्फ आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, बल्कि मान सम्मान, यश, कीर्ति की भी प्राप्ति होने वाली है। खास करके अगर आप एक कलाकार हैं, क्योंकि शुक्र कला के ग्रह हैं, तो अगर आप एक कलाकार हैं और इस समय देश से बाहर जाकर के परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वह लोगों के बीच
आपके लाइमलाइट को बढ़ाने में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए सहयोगी साबित होगी। आपकी कला का, आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसे निखारने का एक नहीं बल्कि अनेक मौके आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाले हैं। कुल मिलाकर के समय बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ साबित होगा। जीवन के हर क्षेत्र में शुक्र आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है। जी हाँ, अभी बृहस्पति शुक्र की वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं और शुक्र मीन राशि से, तो दोनों के बीच में परिवर्तन योग का निर्माण हुआ है। यह परिवर्तन अपने आप में ही अद्भुत है, क्योंकि एक दैत्य गुरु हैं तो एक देव गुरु हैं, दोनों ज्ञान के कारक हैं, तो कहना ही क्या। साथ ही साथ देखा जाए तो एक और बात, जब भी कोई ग्रह वक्र होता है तो उच्च नीच राशि का इसका प्रभाव उल्टा हो जाता है। अगर ग्रह नीच राशि में है तो उच्च के समान परिणाम प्रदान करता है कुछ मामलों में, और जब उच्च राशि में वक्र होता है तो नीच के समान। लेकिन इस समय देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है तो नीच भंग राजयोग का प्रभाव भी आपको अपने जीवन काल में दृष्टिगोचर होगा। फलतः ये दोनों ग्रह मिलकर के आपके जीवन को बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तित कर देंगे। रातों रात आपके भाग्य को 7वें आसमान पर ले जाएंगे। यूं समझ लीजिए कि यह समय आपके जीवन काल में एक राजा महाराजा के समान खुशियों को आपके पास लाएगा, या फिर आप यूं समझ लीजिए कि आपका जीवन राजा महाराजाओं के जैसा होगा। कुल मिलाकर के समय बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। फिर भी क्या कुछ उपाय आप इस समय कर सकते हैं? तो श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा। जी हाँ, अगर आप नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो दैत्य गुरु शुक्र का प्रभाव और शुभ हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।